वैदिक पद्धति में मंत्रों की ज़रूरत क्या है? मंत्र ये एक ऐसी वाक शक्ति है जिसकी वजह से भगवान भी स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, अगर मुझे किसी मित्र को बुलाना है, समझिए उसका नाम राजेश है, तो मैं उसे कैसे बुलाऊंगा? राजेश ज़रा यहाँ तो आना। उसी तरह से जब मुझे भगवान को बुलाना होता है तो उस विधि को कहते हैं आह्वान करना। तो जब मुझे भगवान को आह्वान करना होता है तो कैसे आप आह्वान करेंगे? तो उसके लिए मंत्रों द्वारा भगवान को आपको बुलाना होता है। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक मंत्र है। हरे ये भगवान की जो शक्ति है, राधा रानी उसका नाम है, जिसे हम लक्ष्मी भी जानते हैं, सीता भी कह सकते हैं। तो उसी तरह से जब मुझे भगवान और उसकी शक्ति को बुलाना होता है तो मैं उन्हें आह्वानात्मक रूप से बुलाता हूँ कि आप कृपया करके आइए और मेरी सेवा को स्वीकार कीजिए। तो मंत्रों की क्या ज़रूरत है? मंत्रों की ज़रूरत इसलिए है कि मैं भगवान को बुलाने का इच्छुक हूँ। अब भगवान आने के पश्चात आप क्या करेंगे? भगवान को आप सेवा प्रदान करते हैं, आप भगवान से संबंध प्रस्थापित करने के इच्छुक हैं, तो फिर वो कैसे कहेंगे? तो वो जब कहते हैं तो भगवान को वो चीज़ें भी हम मंत्रों के द्वारा कह सकते हैं। जैसे जब हम भोग लगाते हैं तो इदम कृष्णाय अर्पणमस्तु, ये जो चीज़ें हैं ये मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ। तो कई लोग पूछते हैं कि क्या मंत्रों की ज़रूरत नहीं, या मंत्रों की ज़रूरत है? मेरे भाव को क्या भगवान नहीं स्वीकार कर सकते? अवश्य स्वीकार कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्ची भावना से भी भगवान को बुलाता है तो वहाँ पर मंत्रों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे कई बार क्या होता है कि भगवान नियम की वजह से बहुत जल्दी हमारी सेवा को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग नियमों का पालन नहीं करना चाहते और उसकी वजह से क्या होता है कि मन गढ़ंत चीज़ों की उत्पत्ति होती है, जिसकी वजह से हम आज देखते हैं कि समाज में कई गलत तरीके से लोगों भगवान की पूजा अर्चना में लगे हैं। तो ये अगर हमें टालना है तो नियम बनाए जाते हैं जिसके द्वारा भगवान को सही तरह से आप बुलाए, उनके साथ आप संबंध जोड़ सकते हैं।